हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देख लिया कि अप टू 10 लॉग वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। आज हमें उससे आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप आज लॉग टेबल को अपने पास अवेलेबल जरूर कर लें, क्योंकि आज हम लॉग टेबल की हेल्प से और लॉग टेबल को में देखकर कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं वो आज हम करने वाले हैं। मैं यहाँ लॉग टेबल को आपको देखना सिखाऊंगा और आप वहाँ लॉग टेबल में टैली करते रहेंगे। जैसे जैसे मैं बताऊंगा कि आप लॉग टेबल में यहाँ से यहाँ वैल्यू ये है, यहाँ से यहाँ वैल्यू ये है, आप उसी तरीके से देखते जाएं तो दोनों आपकी यहाँ का डाटा और आपकी जो आपकी एनसीईआरटी में जो डाटा है वो दोनों क्या होंगे, यानी आपके लॉग टेबल में जो डाटा है दोनों सिंक्रोनाइज हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से लॉग टेबल देखनी आ जाएगी। तो अब मैं वीडियो को पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 जाके देख लें, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आने वाला है। अब हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्ट 2, जहां हमने कल पार्ट 1 छोड़ा था। लास्ट हमने जो पार्ट 1 छोड़ा था वो छोड़ा था लॉग 10 की वैल्यूज पर, लॉग 10 की वैल्यू पर, लॉग 100 की वैल्यू पर, लॉग 1000 की वैल्यू पर। ठीक है, इन वैल्यूज पर हमने छोड़ा था और मैंने बताया था कि होता क्या है कि मैंने आपको बताया था कि अगर log 10 की वैल्यू जनरली आप एक जीरो हटा दो, अगर आपने एक जीरो यहां से रिमूव कर दिया तो वैल्यू हो गई 1। ठीक है, यानी 1 का मतलब क्या है, जब आप एक जीरो रिमूव कर दोगे तो कितनी डिजिट बचेगी 1, तो इसलिए हमने लिख दिया 1। अब अगर मैं यहां से एक जीरो रिमूव कर दूं तो यहां डिजिट कितनी बचेगी 10 का मतलब डिजिट मतलब वैल्यू तो बची 10 लेकिन डिजिट कितनी है 1 और 2, तो 2 डिजिट बची, तो इसलिए log 100 की वैल्यू कितनी होगी 2। इसी तरीके से अगर मैं एक जीरो यहां से रिमूव करूं तो बचेगा 100 और ये कितनी डिजिट है 1 2 3, तो log 1000 की वैल्यू कितनी हो गई 3। इसी तरीके से हमें कवर करना है। अगर सपोज करो log 10,000 भी होता, ठीक है, log 10,000 भी होता तो आप एक जीरो रिमूव कीजिए, एक जीरो रिमूव करने पर डिजिट बचेगी 4, 1 2 3 4 और log 10,000 की वैल्यू हो जाएगी 4। तो इस तरीके से होता है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यहां तक छोड़ा था, ये पार्ट मैं आज आपको कंप्लीट बता रहा हूं। ठीक है, तो log 10 की वैल्यू फाइनल 1 होती है, log 100 की वैल्यू फाइनल 2 होती है, log 1000 की वैल्यू 3 होती है, log 10,000 की वैल्यू 4 होती है। अगर आपको ये डायरेक्ट याद होता है, ये पैटर्न सही लगता है तो ठीक, अदरवाइज आप दूसरा पैटर्न भी यूज कर सकते हैं। जैसे log 100 की अगर वैल्यू निकालनी है तो log 100 को हम मैथमेटिकली log 10 टू की पावर 2 भी लिख सकते हैं। और 10 टू की पावर 2 में हम log प्रॉपर्टी यहां लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2 log 10 और 2 log 10 हो जाएगा तो 2 और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2। ठीक है, ये इसी तरीके से अगर आप log 1000 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो log 1000 की वैल्यू में आप मैथमेटिकली इसको कैसे लिख लेंगे, log 10 की क्यूब। log 10 की क्यूब आप जैसे लिखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू log 10 और log 10 की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी 1 और फाइनल वैल्यू हो जाएगी 3। तो इस तरीके से वैल्यूज आ जाएगी, चाहे आप ऐसे कर लीजिए और ये डायरेक्ट है, आप याद रखिए log 10 की वैल्यू 1 है, log 100 की वैल्यू 2 है, log 1000 की वैल्यू 3 है, log 10,000 की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो आप जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। मैंने बताया 1 0 रिमूव करोगे तो डिजिट बचेगा 1, इसलिए आंसर है 1। 1 0 रिमूव करोगे तो डिजिट बचेगी 2, 1 2 इसलिए आंसर है 2। यहाँ 1 0 रिमूव करोगे डिजिट बचेगी 3, 1 2 3 इसलिए आंसर है 3। यहाँ 0 रिमूव करोगे डिजिट बचेगी 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसलिए आंसर है 4। ठीक है, लास्ट वीडियो में यहाँ तक बताया था, अब इसको कंप्लीट कर दिया है और अब हम इससे आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे आगे हम जब बढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम आज ये देखेंगे कि लॉग टेबल की हेल्प से कैसे कैसे वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और उस एग्जांपल से आगे हम अब बात करना स्टार्ट करेंगे। हमारा एग्जांपल है 34.65। लॉग की वैल्यू जब फाइंड की जाती है तो 4 डिजिट के टर्म्स में फाइंड की जाती है और हमें कितनी डिजिट्स मिली है यहाँ पे 1 2 3 4 5। अगर हमें 5 6 कितनी भी मिले तो आप जो 4 के बाद वाली डिजिट है सबसे पहले उनको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, यानी उन्हें कंसीडर ही मत कीजिए। तो हम इनको कंसीडर ना करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई 34.65, यानी 2 को हमने कैंसिल कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, फर्स्ट टर्म ये हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो अब आपको करना है, आपको लेनी है लॉग टेबल। अब आप लॉग टेबल लें तो आप अपनी लॉग टेबल उठा लीजिए। ठीक है, आप अगर आप लॉग टेबल उठाते हैं तो कुछ इस तरीके से होती है। अच्छा, मैं आपको लॉग टेबल के बारे में बता देता हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, तो लॉग टेबल में अगर मैं देखें तो यहाँ लॉगरिथम, ठीक है, एक टेबल पे लिखा है लॉगरिथम, इस वाली टेबल पे भी लिखा है लॉगरिथम, यानी ये क्या है लॉग टेबल है। वहीं पर जब आप आगे बढ़ेंगे
तो यहाँ लिखा होगा एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉग मीन्स ये एंटी लॉग टेबल है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि लॉग टेबल ये वाली है और एंटी लॉग टेबल ये वाली है, और अभी हम लॉग फाइंड कर रहे हैं तो इस टेबल का यूज नहीं होगा, एंटी लॉग टेबल का यूज नहीं होगा। अब अगर आप अपनी टेबल देख रहे हैं, आप वहां भी देखते जाइए, तो अगर आप टेबल देख रहे हैं तो टेबल में सबसे स्टार्टिंग में n लिखा है, कई टेबल्स में x होता है कहीं में n होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, n और x है नंबर ऑफ लॉग। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ लॉग कहाँ से फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, 10 से, और 10, 11, 12 से सो ऑन 100 तक आगे जाते हैं। इसके बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होता है, और इसको 1, 2, 3, 4, तो ये तो 0 से 9 तक की टेबल होती है। उसके बाद जो 1, 2, 3 दोबारा जो स्टार्ट होती है, इसको मीन डिफरेंस टेबल बोलते हैं। ये जो लास्ट में 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8 वाली टेबल है, इसको मीन डिफरेंस टेबल बोला जाता है। अब कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए आप। हमारे पास डिजिट है 34.65, तो हमें क्या देखना है, हमें क्योंकि हमें 10 से आगे स्टार्ट हो रही है, तो हमें क्या देखना है 34। 34 को कहाँ देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू 6, 34 अंडर 6 देखेंगे। अब आप आ जाइए 34 कहाँ है, यहाँ 10 से स्टार्ट हो रही है आपकी ये, मैं थोड़ा सा और पास में आ जाता हूँ, तो ये 10 से स्टार्ट हो रही है, और 10 से स्टार्ट होते होते जब हम नीचे आएंगे तो ये रहा आपका 34। अब ये 34 पर हम यहाँ आ गए, हमें किस में देखना है, 6 में। ये 0 की वैल्यू है, ये 1 की है, 2 की है, 3, 4, 5, यानी इस वाली सीरीज में। इस वाली सीरीज में हम देखते हुए आएंगे नीचे, और यहाँ 34 में देखेंगे। तो 34 में जब हम देखेंगे तो हम यहाँ पहुंच रहे हैं, और 34 इधर से 34 और ऊपर से 6, 34 के सामने 6 वाली लाइन में जो वैल्यूज हैं वो आ रही है 5391। तो हमने क्या करा, 34 की वैल्यू देखी अंडर 6, 34 की वैल्यू अंडर 6 कितनी है, तो 34 की वैल्यू अंडर 6 है 5391, हमने लिख दिया 5391। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारा नेक्स्ट है कि इस 34 की वैल्यू इसमें देखेंगे अंडर 5, लेकिन कहां पर, मेन डिफरेंस वाले टेबल में। जो सेकंड डिजिट की वैल्यू देखते हैं वो कहां देखते हैं, मीन डिफरेंस वाले टेबल में देखते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, 34 अंडर 5 इन मीन डिफरेंस, इस वाली में नहीं, स्टार्टिंग वाली में नहीं, बाद वाले डिजिट में 5। अब 5 वाली सीरीज में ऊपर से नीचे तक आएंगे, और इधर 34 से इधर आगे बढ़ेंगे। तो 34 से हम इधर आगे बढ़े, और ऊपर 5 से आते हुए हम लोग देख रहे हैं कि 34 वाली सीरीज में 5 की वैल्यू 6 आ रही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 30, ये आपको लिखना नहीं है, ये तो आपको कहीं ग्राफ में सॉल्व करना है, तो मैं आपको लिख रहा हूँ 34 अंडर मीन डिफरेंस, स्टार्टिंग में आप ऐसे ही करना ताकि आपको आ जाए। 34 अंडर मीन डिफरेंस 5, 34 अंडर मीन डिफरेंस 5 जब आप देखते हैं तो यहाँ वैल्यू आती है आपके पास 6, तो आपने लिख लिया 6। अब ये जो दो वैल्यूज आई हैं 34 अंडर 6 और 34 अंडर मीन डिफरेंस 5, ये भी 6, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों को करते हैं ऐड। आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दीजिए। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो 5391 और 6 को ऐड करेंगे तो 6 और 1 7 9 3 5, आपके पास वैल्यू आ गई 5397। इतना काम जब आपको हो गया, आई होप आपको इतना करना आ गया होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, तो बच्चों उसके बाद हम देखते हैं कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं, यानी हमारे डेसिमल से पहले, बिफोर द डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स आर प्रेजेंट। तो बिफोर द डेसिमल 2 डिजिट्स आर देयर, 2 डिजिट्स हैं। 2 डिजिट, जितनी भी डेसिमल से पहले जितनी भी डिजिट हो उन डिजिट में से एक माइनस कर दीजिए। तो डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, और 2 में से अगर हमें एक माइनस कर दे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 1। तो आप क्या करो, इस ऐड करके वैल्यू आई है इसके आगे लगा दो 1 और उसके बाद लगा दो आप डेसिमल। तो ये जो आपके पास वैल्यू आई है 1.5397, दैट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ किसकी, लॉग 34.652। लॉग 34.652 की वैल्यू कितनी है 1.5397। ठीक है, इस तरीके से एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पास हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, 34 में हम कहां देखेंगे, अपनी लॉग टेबल में देखेंगे 34 विद रिस्पेक्ट टू 6, तो 34 अंडर 6 देखेंगे तो ये वैल्यू आई। फिर 34 विद रिस्पेक्ट टू 5 देखेंगे, 5 कहां देखेंगे, मीन डिफरेंस में। ये सेकंड वाली वैल्यूज कहां देखते हैं, मीन डिफरेंस वाले टेबल में। तो मीन डिफरेंस वाले टेबल में वैल्यू आई 6, जो दोनों वैल्यूज जो आई हैं उनको हमने कर दिया ऐड, और ऐड करने के बाद ये आया, और उसके बाद देखते हैं डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं। जितनी डिजिट होती हैं उसमें से एक माइनस कर दो बस।
2 डिजिट थी, 2 में से 1 माइनस करें तो कितना बचा 1, आगे लिख दिया 1 और उसके बाद लगा दिया पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज करते हैं यही वैल्यू, मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूं, आप इसको एक बार देख लें। सपोज करते हैं यही वैल्यू हमें ऐसे ना देके हमसे कहता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लॉग 3.4652। अब पॉइंट डेसिमल जो लगा रहा है वो 2 डिजिट के बाद नहीं 1 डिजिट के बाद लगा रहा है और इस वैल्यू को कहता है आप इसको फाइंड कीजिए। कैसे करेंगे? तो अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था हम 4 डिजिट का ही लॉग फाइंड करते हैं। 5th हो तो उसको क्या कर देते हैं नेगलेक्ट, उसको तो कर दिया हमने नेगलेक्ट। अब हमें क्या करना है, अब पॉइंट यहाँ है, हमें तो अभी फिलहाल पॉइंट से मतलब नहीं है, पॉइंट की डिजिट तो बात की बात है। अभी हम कहाँ देखेंगे 34 को देखेंगे 6 में, क्योंकि 3 की तो वैल्यू है ही नहीं, ये तो 10 से स्टार्ट है, तो हम क्या करते हैं 34 को देखेंगे 6 में। तो फिर दोबारा 34 अंडर 6 देखेंगे, द वैल्यू ऑफ लॉग 34 अंडर 6। तो अभी देखी थी 34 अंडर 6 5391 और फिर 34 की वैल्यू मीन डिफरेंस में कहां तक देखेंगे 5 पर। तो 34 अंडर मीन डिफरेंस 5 अंडर मीन डिफरेंस 5, तो वो कितनी आई थी 6, वो वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 6। फिर उसके बाद वही प्रोसीजर ऐड कर दीजिए आप, जब दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 5397। इसके बाद हमने क्या किया था, डेसिमल से पहले जितनी वैल्यू हो, मैंने बताया था डेसिमल से पहले जितनी भी डिजिट हो उसमें से 1 माइनस कर दो। तो डेसिमल से पहले कितनी डिजिट है 1 और 1 में से 1 माइनस करोगे तो कितना होगा 0। तो आप क्या लगा दो यहाँ पर 0 और 1 के बाद लगा दो पॉइंट। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आई है, लॉग 3.465 की जो वैल्यू आई है वो कितनी है 0.5397। ये है आपकी डिजिट। ठीक है, कुछ नहीं किया, वही किया, बस इस बार पॉइंट डेसिमल पहले था तो पिछली बार 2 में से 1 माइनस किया था क्योंकि डेसिमल से पहले 2 डिजिट थी और इस बार डेसिमल से पहले 1 डिजिट है इसलिए 1 में से 1 माइनस करके 0 आ गया। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं आपको यहीं पर कुछ होमवर्क दे रहा हूं, यानी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, 1-2 आपको प्रैक्टिस वैल्यू दे देता हूं और उसको आप करना। चलिए प्रैक्टिस वैल्यू के लिए आपके पास जो है वो है 24 पॉइंट, चलो यही डिजिट दे देते हैं 24.652 और दूसरी आपके पास होगी 2.4652। ये आपको प्रैक्टिस के लिए करनी है। ठीक है, अब इसकी आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप इनको कमेंट बॉक्स में मेरे आप आंसर डालना और मैं आपको इनका राइट आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। मैं एक बार हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे लॉग को फिर और आगे आपको समझाता हूँ किस तरीके से और अच्छे से लॉग में कैसे कैसे काम किया जाता है। देख लीजिए। ठीक है, चलिए आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, लॉग में कैसे काम करते हैं वो भी आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए अब आपको ये आपका होमवर्क है, आप इसको प्रैक्टिस के लिए है, आप इसको प्रैक्टिस में करिए और इसका आंसर निकालकर कमेंट बॉक्स में दीजिए और मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, चलिए ये हुआ। अब कई बार 1-2 वैल्यूज और ले लेते हैं आपको और क्लियर करने के लिए। आपके पास आ जाता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लॉग 0.0049। सपोज करते हैं आपके पास ये वैल्यू है, आपके पास वैल्यू है 0.0049। आपको इसका एंटी लॉग लॉग निकालना है। अब इसको अगर आपको लॉग निकालना है तो अभी आप 0 अभी तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप लॉग टेबल तो 10 से स्टार्ट है, ये तो 0 आ गया, तो 0 तो अब लॉग टेबल में है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 10 के टर्म में यानी वहीं पर लाएंगे। तो इसको मैं आपको कैसे लिख सकता हूं, मेरे पास अगर कहीं ये वैल्यू लिखी हो 0.0049 तो मैं ये पॉइंट हटा के कितने 40 बढ़ा सकता हूँ और ये 30 बढ़ा सकता हूँ। 1 2 3 4 चली जाएगी, 40 बढ़ सकती है और जब ये ऊपर जाएगी वैल्यू तो ये क्या हो जाएगी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 49 × 10⁻⁴ हो सकता है। यानी इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमने इस वैल्यू को ऐसे लिख लिया। तो ये क्या हो गया log 49 × 10⁻⁴। अब अगर log 49 × 10⁻⁴ हो गया तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी log a × b और हमने पढ़ा था log a × b क्या होता है log a प्लस log b। तो ये log, इसको अगर हम a कहें, इसको अगर हम b कहें तो वही प्रॉपर्टी हो गई ना।
अब इस प्रॉपर्टी को हम लगाएं तो क्या होगा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं log 49 प्लस log 10 टू की पावर -4 इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी बनी है, अभी सेपरेट प्रॉपर्टी कौन सी बनी है, तो हमने अभी देखा था log a की पावर n, log a की पावर n जो भी पावर होती है वो क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, तो n log a हो जाता है। तो ये इसको फॉलो कर रही है, तो इसके हिसाब से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, log 49 प्लस माइनस के 4, ये तो 4 आगे आ गया, और log 10। और मैंने आपको बताया था कि log 10 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हम log 10 की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास वैल्यू आ रही है log 49 प्लस माइनस माइनस, यानी अभी इसको प्लस ही रखते हैं, माइनस के 4, log 10 की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये कितना हो गया, ये हो गया log 49, मैं आगे लिख देता हूं, हो सकता है नीचे ना लिख रहा हो, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए। तो ये वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, log 49 माइनस 4। ये हो गया, यहां तक क्लियर है। अब अगर यहां तक क्लियर है तो आप ये देखिए कि log 49 को आप कैसे लिख सकते हो, आप log 49 को भी एक तरीके से लिख सकते हो, कैसे, तो log 49 को आप लिख सकते हो log, यही कर देता हूं, log 49 7 का स्क्वायर होता है, तो हम लिख सकते हैं log 7 का स्क्वायर माइनस 4। ये तो सॉल्व करके 4 आ गया, इसलिए अपने 4, और फिर ये प्रॉपर्टी बन गई, तो ये पावर फिर आगे आ जाएगी, तो क्या होगा 2 log 7 माइनस 4। ठीक है, अब 2 log 7 की वैल्यू मैंने अभी इनिशियल बताया था आपको, log 2, log 3 और log 7 की वैल्यू आपको याद करनी है। log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है, log 7 की वैल्यू 0.8451 होती है। तो log 7 की वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए 0.8451, और ये हो जाएगा -4। ठीक है, अब इस 2 की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 2 बन जा 2, 5 2 जा 10 की 0, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, और 8 2 जा 16। ठीक है, 16, और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर 1.6902 -4। ठीक है, ये हो गया। अब आप 4 माइनस के 4 में से ये आप इसको माइनस कर सकते हैं, यानी 4 में से अगर मैं ये डिजिट माइनस कर दूं 1.6902, तो आप देखिए क्या आएगा, इधर कैरी लूं, 10 में से 2 गए तो 8। ठीक है, ये हो गया 9, यहाँ 9 में से 9 गए तो 0, यहाँ कितना हो गया 9 में से 6 गए तो 3, और 4 में से बन गया तो सॉरी 3, क्योंकि कैरी तो इधर चला गया था, 3 में से बन गया तो 2.303, और ये माइनस का था तो हमने यहाँ भी माइनस लगा दिया, ये माइनस करा तो हमारे पास वैल्यू आई माइनस के 2.3098। दिस इज द वैल्यू ऑफ log 0.0049। ठीक है, यानी मैं आप थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूं, log 0.0049 की जो वैल्यू है वो है माइनस के 2.3098। दैट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, हमें वैल्यू ये मिली थी, और log के टर्म में 10 से स्टार्ट है जो टेबल है, तो हमें कुछ प्रॉपर डिजिट चाहिए, तो प्रॉपर डिजिट के लिए हमने पॉइंट हटाया, यहाँ 4 0 बढ़ गए, ये पावर बन गई, तो ये हमारे पास वैल्यू हुई log 49 इंटू 10 टू की पावर -4। अब ये जो log 49 इंटू 10 टू की पावर -4 हो गई, अब हम क्या करें, तो ये प्रॉपर्टी बन गई log a इंटू बी, और log a इंटू बी की प्रॉपर्टी होती है log a प्लस log b। तो हमने इसको log a यानी log 49 प्लस log 10 टू की पावर -4 कर दिया। अब ये जो फिर ये एक नई प्रॉपर्टी बन गई log a की पावर n, और log a की पावर n जो भी पावर होती है वो कहां चली जाती है, आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो ये माइनस के 4 आगे आ गया, -4 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, जब हमने यहाँ 10 की वैल्यू log 10 की वैल्यू 1 पुट करी तो 4 इंटू 1, तो माइनस के 4 आ गया, और ये log 49। अब इस log 49 को हमने कैसे लिख दिया, log 10 की पावर का log 7 का स्क्वायर, log 7 का स्क्वायर बन गया, तो ये फिर एक प्रॉपर्टी बन गई a की पावर n, पावर आगे आ गई, तो ये बन गया 2 log 7 -4। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में log 7 की वैल्यू बताई थी,
0.8451, तो हमने वो वैल्यू यहाँ log 7 की वैल्यू को पुट कर दी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, -4 माइनस के 4 में से जब 1.6902 हमने सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास वैल्यू आई माइनस के 2.3098, दैट इज द वैल्यू ऑफ log 0.0049। तो इस तरीके से हम log को कर लेते हैं। आप इसको 2 मिनट 2 सेकंड देख लीजिए, फिर मैं एक नया टॉपिक आपको यानी नया एग्जांपल से आगे करवाता हूं। आई होप आप लोगों ने ये कर लिया होगा। अब एक और एग्जांपल आप लोगों को करा देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। या ऐसा करते हैं, मैं आपको नहीं करा रहा हूं, आपको केवल हिंट दे रहा हूं, आप लोग कीजिए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर निकालिए। किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में आंसर में आप इसका पूछ सकते हैं। एक नेक्स्ट वैल्यू दे रहा हूं log 28, ठीक है, ये आपका होमवर्क है या आपको कहें ये प्रैक्टिस वर्क है। हिंट दे देता हूं, करना क्या है, log 28 को आप पहले इसको 28 को कैसे कर सकते हो, आप इसको ऐसे लिख दो log 7 into 4 लिख सकते हो आप, 7 4 जा 28 होता है। अगर आप ऐसे कर सकते हो तो ये प्रॉपर्टी बन गई log a into b, तो आप इसकी प्रॉपर्टी को खोलिए तो ये बन जाएगा log a प्लस log b, और आपको log 4 की वैल्यू अभी पीछे फाइंड कराई थी वो पुट कीजिए, log 7 की वैल्यू पुट कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका log हो जाता है और log को देखना हो जाता है। आपको कोई डाउट कोई क्वेरी है, मैं आपको फिर 2 सेकंड दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग एंटी लॉग स्टार्ट कर रहे हैं।